गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय इट? That is one of the most important to understand when you say the waste is very difficult to understand when you talk about the treatment issues or any kind of disposal issue. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, जब भी तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे। सॉलिड वेस्ट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटीज़ that are typically solid and that are discarded as useless or unwanted. सॉलिड वेस्ट किस किस वजह से किस किस फैक्टर से हो सकता है? या तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होगा या फिर वो एनिमल एक्टिविटीज़ की वजह से होगा। जो कि कोई भी सॉलिड वेस्ट मतलब कि कोई भी सॉलिड मटेरियल जो कि अब वेस्ट हो चुका है, यूजलेस हो चुका है, अनवांटेड है, उसे डिस्कार्ड करा जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? सॉलिड वेस्ट। आई होप आप सबको क्लियर होगा कि सॉलिड वेस्ट का मीनिंग क्या होता है। अब हम सब पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है। अब हमें पता चल गया कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि अब हम इजीली समझ सकते हैं कि इसको मैनेज कैसे करेंगे सॉलिड वेस्ट को। सो देयर आर कंप्राइजेज ऑफ 4R प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये एक तरह के 4R प्रिंसिपल्स होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। फर्स्ट हमारा आता है रिड्यूस, मीन्स लोअरिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। जो भी हम, जैसे कि प्लास्टिक का एग्जांपल लेते हैं, हम प्लास्टिक को हमें क्या कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज plastic takes several years to decompose and it is not environment friendly. When it burnt, it releases various poisonous gases, fuels in the atmosphere, and hence use cotton bags rather than plastic bags. Next is reuse. प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी रीयूजेबल। प्लास्टिक को हम दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं, एक प्लास्टिक कंटेनर एक्स्ट्रा हमारे पास बचा हुआ है, प्लास्टिक कंटेनर बचा हुआ है, तो उसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? प्लांटन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब प्लास्टिक कंटेनर कैन बी यूज्ड एज अ प्लांटन। उसमें हम कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, ग्रो कर। देखो इससे क्या, देखो दोनों चीज़ हो रही है। प्लास्टिक भी क्या है, यूज़ हो रहा है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए प्लांट अच्छा होता है, एनवायरनमेंट के लिए हमें उगाना भी चाहिए, प्लांट्स उगाना चाहिए। ये ट्रीज़ कटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, क्या है हमारे एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें क्या है प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। और प्लास्टिक बेस में यूज़ हो रहा है तो वेस्ट नहीं जा रहा। नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स अब हमने पहले इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद हमने उसको रीयूज़ भी कर लिया, दोबारा भी यूज़ कर लिया। एंड देन आता है थर्ड ऑप्शन रिसाइकल। रिसाइकल में हम क्या करते हैं? रिसाइकल में हम ये करते हैं कि जैसे जो भी मटेरियल होता है वेस्ट, अब हमारी ह्यूमन की यही होती है, होते तो बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, उनकी थिंकिंग वैसे तो बड़े होते हैं लेकिन थिंकिंग जो उनकी है वो छोटी होती है। वो क्या करते हैं, विंडोज़ से बच्चों को भी नहीं डांटते। कई पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने क्या करा कि कोई भी रैपर, उन्होंने चिप्स वगैरह कुछ भी खाया, फूड खाया, तो उन्होंने रैपर क्या है, विंडो खोली, विंडो ओपन करी एंड विंडो से क्या है उसको थ्रो कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा बैड हैबिट है, बच्चों को समझाना चाहिए। तो देन इसमें क्या होता है कि हमें डस्टबिन वगैरह में ही क्या है फेंकना चाहिए, जो भी रैपर है, जो भी वेस्ट है, तो उसको क्या है कि वो दोबारा, ताकि वो दोबारा से प्लास्टिक बन सके और उसी को हम दोबारा से यूज़ कर सकें। यूजिंग मटेरियल्स टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, उसी मटेरियल को यूज़ करके हम एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट एट लास्ट रिकवरी। नेक्स्ट इज रिकवरी। अब हमें रिकवर में क्या होता है, वी शुड ऑलवेज रिकवर द थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। मतलब कि जो भी हमने रिसाइकल कर, अब हमने रिड्यूस भी कर लिया, रीयूज़ भी ऑप्शन कर लिया, रिसाइकल भी कर लिया, एंड देन एट लास्ट क्या आता बचता है हमारे पास ऑप्शन रिकवर। जो भी चीज़ हमने रिसाइकल करी उसको हम दोबारा से, उससे हम न्यू चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इसको हम
एक फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। कैसे? इसको हम एक फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं रिकवर वाले ऑप्शन में मटेरियल को। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या सोर्सेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कैसे होता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू चीज़ों से जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे कि जो हमारा हो गया किचन वेस्ट हो गया, यार्ड ट्रिमिंग्स हो गए, जो भी हम गार्डन हमारा अगर हम गार्डन साफ़ करते हैं उसमें ट्रीज़ की प्रूनिंग करते हैं, तो जो भी हमारा वेस्ट निकलता है रोज़ का डेली लाइफ एक्टिविटीज़ का घर में, तो वो क्या होता है हमारा डोमेस्टिक वेस्ट। नेक्स्ट इज़ माइनिंग। माइनिंग बेसिकली क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमें क्या आता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स की खोज करते हैं रिसर्चर्स, जो उससे भी वेस्ट निकलता है। कई चीज़ें होती हैं कि पॉइजनस भी निकलती हैं, तो उससे भी बचना चाहिए, वो भी हमारे हेल्थ हजार्डियस है हमारे लिए। नेक्स्ट इज़ पावर प्लांट। पावर प्लांट इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्ट टू एनर्जी। क्या आपको पता है कि हम जो हमारा वेस्ट होता है इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिड यू नो सबसे पहले वेस्ट जो पावर प्लांट है ये कहाँ बना था? ये सबसे पहले पावर प्लांट बना था यूएस में बना था। उसके बाद कई तरह की प्रगति उसने करी, स्वीडन ने करी। वो अब लीडर कौन है? स्वीडन है। उन्होंने वो अब एक्सपीरियंस हो गए हैं, वो इसमें अब ज़्यादा काम कर रहे हैं वेस्ट टू एनर्जी में। क्या आपको पता है कि 2222 टन्स पर डे ऑफ वेस्ट विल प्रोड्यूस 1200 MWH ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि क्या मतलब? 2200 टन का वेस्ट एक दिन का 1200 MWH की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग ना? आपको पता होगा या नहीं? वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट इज़, अब आपको क्लियर हो गया होगा मे बी। नेक्स्ट सीवेज जैसे कि पता है आपको पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, तो और वैसे भी अब ड्यू टू कोरोना सिचुएशन जो भी ये है, हम आते हैं बाहर से, तो जो भी जॉब वगैरह करते हैं तो वो बाहर से आते हैं, तो वो 2 टाइम्स क्या है बाथ लेते हैं, तो उससे भी क्या है रेन वाटर जो भी ये वेस्ट वाटर है इकट्ठा होता है। सीवेज में क्या होता है? एक तरह का वेस्ट वाटर इकट्ठा होता है फेसेस के थ्रू, यूरिन के थ्रू। जो भी हम जैसे आजकल तो ये कोरोना की सिचुएशन में ये चल रहा है कि जो भी हम सामान लाते हैं, जो भी हम मटेरियल लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, तो हम उसको क्या है वाटर से धो के उसमें डालते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। अपने धोने के बाद कुछ देर रख के बाहर ही वॉश करके उसको जब जाके रेफ्रिजरेटर में अंदर रखते हैं। वैसे भी और इस प्रॉब्लम से ये भी हो रहा है, इस जो ये कोरोना सिचुएशन आई है, जो हमें ये धोना सब कुछ वॉश करके सब कुछ रखना पड़ता है, तो इससे क्या है वाटर की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इफ़ेक्ट कर रही है, पानी नहीं आता है, वाटर की ख़त्म होती जा रही है क्वांटिटी, तो हमें पानी को भी बचाना है, पानी भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, तो उसको प्लीज़ कंजर्व वाटर। नेक्स्ट इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेसिकली क्या होता है? जो भी हमारे ट्री ट्रंक्स, ब्रांचेस, प्लांट पार्ट्स, लीव ट्रिमिंग्स, यार्ड ट्रिमिंग्स, जो भी हम वीक में चाहे मंथ में हम अपने गार्डन को मेंटेन करते हैं, ट्रीज़ की प्रूनिंग करते हैं, लीव्स की प्रूनिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है जो भी वेस्ट इकट्ठा होता है वो क्या होता है हॉर्टिकल्चर में आता है। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन जो भी बिल्डिंग्स वगैरह या कोई भी बिल्डिंग्स बन रही हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में, तो वो क्या होता है वहाँ जो भी सीमेंट वगैरह है, कोई भी मार्बल उन्होंने लगाया वो वेस्ट बच गया, कोई भी उन्होंने शीट का यूज़ करा, कोई भी उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करा, तो उससे जो भी वेस्ट निकलता है, वायर वगैरह जो भी वेस्ट होती है वो सारी वहाँ पे वो छोड़ देते हैं, या तो वो डायरेक्टली छोड़ेंगे या फिर वो इंसिडेंटली क्या है छूट जाता है, तो वो भी वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, उससे भी जो रेडियंस है वो एटमॉस्फेयर में यूज़ होती रहती है, क्रिएट होती रहती हैं, तो वो भी एक कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी हो जाता है, एक हमारा सोर्स है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल कैसे कि जो भी कंपनीज़ होती हैं वो
चिमनीज़ वगैरह नहीं लगाती है, तो उससे क्या है, एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो उन्हें क्या है कि फैक्टर्स यूज़ करने चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो। और कई इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि डायरेक्ट पाइपलाइंस छोड़ देती हैं, और उनकी जो नाली वाली होती है वो सब साइड में, उससे क्या है बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स सारे, वो क्या है, हेल्थ, ह्यूमंस की हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। उससे कैंसर की बीमारियां हो रही हैं आजकल, बहुत कैंसर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इससे क्या होता है, कैंसर होता है। नेक्स्ट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्फेक्टियस वेस्ट। मतलब कि जो भी टेस्टिंग होती है, डॉक्टर्स टेस्टिंग करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो जो भी वेस्ट होता है, उसका जो वेस्ट निकलता है, ब्लड वगैरह, जो भी उन्होंने किसी का अंग निकाला उनके शरीर में से, वो आजकल बहुत इसका काम चल रहा है। डॉक्टर्स क्या होता है, इनको बेच रहे हैं ह्यूमंस के इसको अंगों को, जैसे किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन वगैरह, ये सब हार्ट वगैरह, ये सब सेल कर रहे हैं अपने पैसों के लिए, कमाने के लिए। तो जो भी वेस्ट होता है वो क्या होता है, अभी रिसेंटली पता चला था कि कुछ बंदे, न्यूज़ में भी दिखाया गया था, अभी कुछ पता चला था न्यूज़ में कि लोग कुएं में आदमियों के वो काट के डाल रहे हैं, अंग, बॉडी पार्ट्स काट काट के डाल रहे हैं, अभी आया था रिसेंटली। चलो वो लीव इट दैट टॉपिक। नेक्स्ट, और प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो भी रिसर्च करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, रिसर्च करते हैं डॉक्टर्स वगैरह की प्रोडक्शन के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, जो भी टेस्टिंग का उनका निकलता है वेस्ट, वो क्या कहा जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट इज़ कंबस्टिबल। कंबस्टिबल मतलब कि कंबस्टिबल में हमारे जो भी वेस्ट होता है, जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, कार्टन्स हो गए, वुड हो गई, बॉक्सेस हो गए, प्लास्टिक हो गया, लीव्स हो गए, रबड़ हो गया, पेंट्स हो गया। तो ये सारे जो भी इनसे जो भी वेस्ट निकलता है, जो भी इनमें से टॉक्सिसिटी निकलती है, तो वो किसका, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सोर्स है, ये भी एक कंबस्टिबल। नेक्स्ट, further move to effects of solid waste management. So effects of solid waste management, solid waste management के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट इज़ डिस्ट्रक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो भी हम डिस्ट्रॉय हो रहा है, जैसे कि जो हमारे अब हम इसका लेते हैं एग्जांपल, ट्रीज़ वगैरह, जो भी ये डे बाय डे ट्रीज़ कट करते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। अब जैसे कि डिस्ट्रक्शन इन डेली लाइफ में ये भी एक पॉइंट आता है कि जो भी ये गार्बेज वगैरह होता है, ये ओपन एरियाज़ में एक बंदा फेंकता है, उसको देख के सारे फेंक देते हैं, मतलब एक को देख के सारे कर देते हैं, तो वो डे बाय डे क्या वेस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले वाले को रोकना चाहिए था, पहले वाला नहीं रुका तो सब ने फेंक दिया, तो क्या है, वो पूरा एरिया अब कवर हो गया वेस्ट का। उससे क्या है, सेकंड में अभी ये बताया जाएगा, प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल, उससे क्या है, स्मेल, बहुत गंदी स्मेल क्रिएट होगी, प्रोड्यूस होगी, और वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, वहाँ पे क्या है, उस पर इंसेक्ट्स मंडराएंगे, तो उससे क्या है कि हमारे बैक्टीरिया वो भी, उससे क्या है कि हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। थर्ड, इंजूरियस टू हेल्थ। अब जैसे ही मैंने बताया कि फर्स्ट, जब भी गार्बेज वगैरह अगर कहीं पे डला हुआ ओपन साइड में, तो वो क्या है, ह्यूमन की उस पर, इससे क्या है, कैंसर हो रहा है आजकल, चिकनगुनिया वगैरह हो रहा है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, निमोनिया वगैरह हो रहा है, ये सारे डिसीज़ क्रिएट हो रहे हैं ह्यूमंस के लिए। पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, जो भी हमारा ग्राउंड वाटर है, ज़मीन का पानी है, वो भी दिन ब दिन गंदा होता जा रहा है। नेक्स्ट इज़ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज़, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। जो भी मच्छर वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं, उड़ने वाले कीड़े हैं, जो भी जैसे हो गए बटरफ्लाइज वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये भी क्या है, दिन ब दिन मरते जा रहे हैं, इनकी भी जो वो है कम होती जा रही हैं, क्योंकि इनका जो कम होता जा रहा है, इनका लिविंग कम होता जा रहा है, लिविंग इफ़ेक्ट कर रहा है इनका बहुत। सिक्स्थ इज़ डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, और
मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए और फ्लोरा एंड फौना के लिए और एनिमल्स के लिए, तो वो सॉइल और जो भी छोटे छोटे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए वो भी दिन ब दिन डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं सॉलिड वेस्ट की वजह से। सेवन्थ इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस सच एस कैंसर। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इससे क्या है, बहुत सारी डिसीजेस क्रिएट हो रही हैं सॉलिड वेस्ट की वजह से, तो सॉलिड वेस्ट को कम से कम किया जाए। एट्थ लास्ट इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज causes lot of air, soil, land and water pollution। इससे क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा ख़राब होता। अब जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल गया तो इससे क्या हुआ था, बहुत मना करा था कि क्रैकर्स बर्न नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने पीपल्स ने क्या करा कि नहीं माने वो, उन्होंने क्रैकर्स जलाए। उससे क्या हुआ कि अभी न्यूज़ में भी दिखाया गया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जगह जगह का दिखा रहे थे, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। उससे क्या है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सांस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिससे कि कैंसर वगैरह की बीमारियां हो रही हैं। सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन में जैसे कि मतलब कि मिट्टी में पॉल्यूशन हो रहा है जो भी, ठीक है। लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन में जो भी ये व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, लैंड में इंसेक्ट्स वगैरह जो भी हम गार्बेज वगैरह फेंक देते हैं, तो उससे कुछ भी हम ओपन फेंक देते हैं, जो भी हम खाना वाना खाते हैं वो बच जाता है, तो उसको हमें ऐसे नहीं ओपन में नहीं फेंकना चाहिए, उसमें ही हज़ार्डियस इंसेक्ट्स पैदा होते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। वाटर पॉल्यूशन, पानी में आजकल इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है कि पाइपलाइन घुसा देती है, अपना तो उनका तो वेस्ट वहाँ से निकल जाता है, लेकिन औरों के लिए, बंदों के लिए एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है, एटमॉस्फेयर पे। लोगों की जो लोगों की जो लाइवलीहुड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। सो थैंक यू, आई होप आप सबको क्लियर होगा।